जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश तो हमें सुनना ही है, लेकिन भगवान कृष्णा से हमें कुछ कहना चाहते हैं। हे कृष्णा, हे गोविंद, मैं भी कभी ऐसा भाग्य पाऊं, लिपट कर तेरे चरणों की रज में सदैव ही रज जाऊं, सदैव के लिए रज जाऊं। दोस्तों, जो भी कृष्ण की शक्ति को पहचानता है और कृष्णा की भक्ति करता है, उसे ही असल में ज़िंदगी का महत्व पता चलता है। यह ज़िंदगी हमें क्यों मिली है, तो कृष्णा का नाम जपने के लिए मिलती है। और यह बात समझ में जितनी जल्दी आती है, उतनी ही हमारी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाता है। अगर कृष्णा नहीं होते तो हमारी यह ज़िंदगी भी नहीं होती, इसलिए हमारी यह ज़िंदगी केवल कृष्णा की ही है। और इस ज़िंदगी में हमें बस कृष्णा का नाम जपते रहना है। दोस्तों, कृष्णा पर अगर आपको भी भरोसा है तो आज का संदेश अंत तक ज़रूर सुन लेना। आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक नंबर चुन लीजिएगा और संदेश क्या है यह भी जान लीजिएगा। तो दोस्तों, आपने एक नंबर चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ और आज का संदेश भी सुनाती हूँ। तो दोस्तों, जिन्होंने 900 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं जानते हैं। भगवान श्री कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, अरे तेरा दर्द किसी की हंसने की वजह हो सकता है, लेकिन तेरी हंसी किसी की दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर कोई तुझे समझे, क्योंकि तराजू वजन तोलता है, गुण कभी नहीं परखता। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहता है। दूसरों को संतुष्ट करने के चक्कर में खुद को कभी खोने मत देना। जिस रिश्ते में तेरा होना या ना होना बराबर हो जाए, तब तेरा वहाँ ना होना ही बेहतर माना जाता है। मैं तो उन्हीं व्यक्तियों की मुश्किल से आजमाता हूँ जिन पर मुझे जीतने का भरोसा होता है। सभी को सुख देने की क्षमता तेरे हाथ में नहीं हो सकती, यह स्वीकार कर ले, लेकिन किसी को तेरी वजह से दुख ना पहुँचे, यह तेरे हाथ में है। इस बात का अवश्य ख्याल रख। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से आता है। इसलिए सुख दुख से अनुभव ले और खुद को मजबूत बना ले। जब तू किसी को जानबूझकर तकलीफ नहीं देता और हर वक्त किसी खुशियाँ बांटने का प्रयास करता है, अच्छे कर्म करता है, तो यकीन मान, यह कान्हा सदा ही तेरे साथ रहता है। यह कान्हा हमेशा ही तेरे साथ रहता है। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी 700 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं जानते हैं। भगवान कृष्णा ऐसे भक्तों से कहते हैं, अरे अगर खुद का मूल्य तुझे पता लगना है तो दूसरों द्वारा की गई आवश्यक निंदा तुझे भूलनी होगी। जब दूसरों द्वारा की गई आवश्यक निंदा से तू दूर रहता है, तुझ पर उन बातों का कुछ असर नहीं होता, तभी असल में तेरा खुद का मूल्य तू बढ़ता है। और लोगों का क्या, लोग तो कुछ भी कहकर चले जाते हैं, लेकिन तू यह पता होना चाहिए कि तू कैसा है। अगर तू अच्छे रास्ते पर चलता है और झूठ का सहारा नहीं लेता है, तो लोग क्या कहते हैं, ऐसी बातों से तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, तू तो इंसान है, इसलिए लोगों को महत्व देने से अच्छा तू तेरे इस कान्हा को महत्व दे। बस कान्हा के सामने जब भी तू आएगा तो कान्हा ही नज़र मिलाकर बात कर सके, इतना भरोसा तुझे खुद पर होना चाहिए, इतनी अच्छाई तेरे मन में होनी चाहिए। अगर तू जिंदगी में कुछ पाना चाहता है तो जितना हो सके उतना मौन व्रत को धारण कर ले। मौन तो मानव की कमजोरी नहीं, यह तो उसका बड़प्पन होता है। जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। कुछ बातों पर, कुछ जगहों पर मौन व्रत धारण करना ही तेरे लिए सही साबित होता है। मोह इतना ना कर कि बुराइयां छिप जाए और घृणा इतना ना कर कि अच्छाइयां देख ही ना पाए।
अरे इस कलयुग में लोग तेरे बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान कभी मत दे। जिस दिन हर कोई दूसरों की गलती ढूंढना छोड़ देगा ना, उस दिन सबको ज्ञान की प्राप्ति होगी, सबको शांति का एहसास होगा जाएगा। लेकिन इस कलयुग में हर कोई बस दूसरों की गलतियां ढूंढता है। लेकिन मैं तुझसे कहता हूँ, दूसरों की गलतियों ढूंढने से अच्छा खुद में जो गलतियां हैं यह ढूंढने की कोशिश कर और उन्हें सुधार लाने की कोशिश कर। यकीन मान, यह कान्हा तेरे साथ कभी नहीं छोड़ेगा, यह कान्हा तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, जिन्होंने आगे का नंबर यानी कि 300 नंबर चुना है, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से कहते हैं, अरे तब बहुत खुश होता हूँ जब देखता हूँ कि दुखों के बावजूद भी इंसान मुझ पर भरोसा रखता है। और अगर ऐसा इंसान मुझ पर भरोसा रखता है तो ऐसे मेरे परम भक्त का भरोसा मैं कभी टूटने नहीं देता। अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण साबित होता है। गलतियों से कुछ न कुछ सीख लेना चाहिए। अरे सलाह देने सभी आएंगे, जब साथ देने की बात आएगी तो केवल तेरा यह कान्हा ही तेरे साथ आएगा। इसलिए तेरे कान्हा को खुद से कभी अलग मत करना। किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने से बेहतर तू सही रास्ते पर धीमे धीमे कर चल, क्योंकि गलत रास्ते पर तू जल्दी पहुंचेगा लेकिन मंजिल तुझे वहां कभी नहीं मिलेगी। तू रास्ता भटक जाएगा लेकिन सही रास्ते पर तू धीमे धीमे चलकर भी जाएगा तो फिर भी तुझे तेरी मंजिल अवश्य मिलेगी। और ऐसे सच्चाई के रास्ते पर तुझे यह कृष्णा भी अवश्य मिलेगा। पाना और खोना भाग्य की बात अवश्य होती है, लेकिन भाग्य को भी बदलने के लिए कृष्णा से जुड़े रहना पड़ता है। मन की अच्छाई और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। इनकी खोज मैं स्वयं करता हूँ और ऐसे व्यक्ति को मैं भाग्य से भी अधिक देता हूँ। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, कभी गलत रास्ता मत चुनना, हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना। सच्चाई के मार्ग पर चलने से भले ही मंजिल मिलने में थोड़ी देर लग जाएगी, लेकिन तुझे जो भी मिलेगा वह सदा के लिए तेरा ही रहेगा। इसलिए सच्चाई का साथ कभी मत छोड़ना, अच्छाई की राह कभी मत छोड़ना। जो सच्चाई के मार्ग पर चलकर अच्छा कर्म करते हैं और मेरा नाम जो लेता है, उनसे तो बस एक ही बात कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। यह कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा, यह कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर सुनना पसंद करते हैं तो मेरे द्वारिकाधीश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नए संदेश के साथ, तब तक बोलते रहे जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।